जय हिंद साथियों। मैं हूं एंकर मकबूल और एक बार फिर से आप सबका इस मेरे बेहतरीन सेशन में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। दोस्तों, खींवसर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को लेकर दोस्तों के लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस पे क्या समीकरण रह सकता है, क्या अनुमान, क्या एग्जिट पोल बन सकता है, आप उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, खींवसर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तो यही कहूँगा कि राजस्थान की सियासी सरजमी हमारे नागौर के खींवसर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं, जो समीकरण सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि इस बार जो हालात हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर जख्मकारी होंगे। और ये जो चुनाव परिणाम है, इस परिणाम को लेकर प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक जो हमारी आंखों से जो गुजरने वाला माहौल है, वो वास्तव में ये बता रहा है कि इस बार मामला जो है वो बहुत भारी रहने वाला है। यानी कि इस बार वही पक्ष जीतेगा जितने बहुत ही मेहनत और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा हो और अपने पक्ष के अंदर भीतरघात होने से बचा लिया हो। और जहां पर इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को अपनी जमानत जब्त होने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर आरएलपी पार्टी को अपनी साख बचाने का भी दबाव है। क्योंकि दोस्तों, खींवसर विधानसभा को आरएलपी का एक नींव का बिंदु माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि आरएलपी पार्टी की एक राजधानी जो है वो खींवसर है और वहाँ पर आरएलपी को अपनी साख बचाने का एक बहुत बड़ा दबाव भी था। और तीसरी बात, बीजेपी पार्टी के लिए इस बात का दबाव था कि लगातार कई सालों से जो जीतने का जो सूखा पड़ा हुआ है खींवसर विधानसभा में बीजेपी का, उस सूखे को खत्म करने का कहीं ना कहीं दबाव भी बीजेपी पार्टी के रहा है। दोस्तों, इस चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव भी आपको पता है, खींवसर विधानसभा का जो चुनाव होता है वो पार्टी सिंबल से कहीं ज्यादा बेहतर हनुमान का पक्ष और हनुमान का विपक्ष, सिर्फ इस विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, इससे कहीं ज्यादा वहां पर सिर्फ दो ही विचारधारा का चुनाव होता है खींवसर विधानसभा में। या तो हनुमान का पक्ष और दूसरा विपक्ष होता है हनुमान का विपक्ष। यानी जो मुकाबला इस बार भी जो चुनाव हुए हैं वो भी इसी विचारधारा पर लड़ा गया कि हनुमान का पक्ष जीतेगा या हनुमान का विपक्ष जीतेगा। पार्टी सिंबल से कहीं ज्यादा इन दो विचारधाराओं पर ही ये चुनाव परिणाम आने वाला है आपके सामने। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वर्तमान देश और प्रदेश की राजनीति में हनुमान बेनीवाल उन चुनिंदा नेताओं में से हैं दोस्तों, जिनकी जिंदगी या जिनका राजनीतिक कैरियर जो है वो एक खुली किताब की तरह हुआ है और वो अपना जो तेवर है उसको बरकरार रखते हुए राजनीति करते हैं। यानी कि आज के दौर में उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो जनता के हित के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और यही चीज उनको स्पेशल बनाती है। तो इस चुनाव को लेकर क्या परिणाम बन सकते हैं, क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या एग्जिट पोल रह सकता है? दोस्तों, मैं अपना समीकरण आपको पता हो तो आप मेरे इस पेज पे देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, किसी भी ऑफिशियल एजेंसी आप चेक कर सकते हैं। जितना एग्जिट पोल मैंने राजस्थान विधानसभा में स्पेशली मेरी जायल विधानसभा का बनाया था, आप उसको देख लेना और कंपैरिजन कर लेना फाइनल परिणाम को। और उसके बाद में नागौर जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र पे मैंने एग्जिट पोल बनाया था। शायद मीडिया की बड़ी से बड़ी ताकत या बड़ी से बड़ी एजेंसी जो है, जितना नजदीक मुकाबला अपने अनुमान में मैं लेके गया था, शायद कोई नहीं लेके गई थी। और उसी बुनियाद पर और उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने खींवसर विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ था उसका एग्जिट पोल लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं किस तरीके से एग्जिट पोल या अनुमान लगाता हूं, तो मैं पिछले चुनावों को रिसर्च करता हूं, वहां के लोगों से बातचीत करता हूं और जहां तक मेरी रिसर्च है वो यही है कि लोगों से वहां का फीडबैक लेना और जो पिछला चुनाव हुआ है उसके परिणाम को कंपैरिजन करते हुए अनुमानित आंकड़ा आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एग्जिट पोल है वो क्या होता है। इस चुनाव में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो उपचुनाव की डेट थी वो डिक्लेयर होने से पहले जहां आसपास के क्षेत्र में ये जो चुनाव जो है वो 60-40 का देखा जा रहा था। यानी कि अगर हनुमान जी बेनीवाल अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर कोई दूसरा कोई भी प्रत्याशी अगर आरएलपी वहां से उतारेगी
तो वो चुनाव परिणाम 60-40 देखा जा रहा था, यानी कि 60% बीजेपी के फेवर में बताया जा रहा था और 40% जो है आरएलपी के फेवर में बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी बेनीवाल ने कनिका जी बेनीवाल का नाम प्रत्याशी के तौर पर उतारा, तो उस पूरी चुनावी कैंपेन को अगर हम देखें, कनिका जी बेनीवाल का पूरा जो चुनावी कैंपेन है वो अगर उसको देखें, उनके भाषणों को देखें, उनकी रैली में प्रचार करने के तरीकों को देखें, तो कहीं भी किसी भी लम्हे में ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो कोई नया प्रत्याशी है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। रियल में ये महसूस हुआ कि एक मंजा हुआ राजनेता जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और इस पूरी चुनावी कैंपेन में अपने भाषणों से, अपनी रैली में, अपने प्रचार से कनिका जी बेनीवाल ने जो मुकाबला 60-40 था, उस मुकाबले को 50-50% पर ला दिया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है आरएलपी पार्टी के लिए। हालांकि इस पे कुछ लोग जो हैं परिवारवाद का भी आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल ने पहले स्वयं खड़े थे, उसके बाद में अपने भाई को वहां से टिकट दे दिया और इस बार अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन इसके पीछे भी हनुमान जी के जो तर्क हैं, हनुमान जी की पार्टी का जो तर्क है और जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं हनुमान जी को ये डर भी सता रहा था कि अगर मैंने दूसरे प्रत्याशी को कोई टिकट दे दिया तो जीतने के बाद में वो प्रत्याशी पता नहीं मेरी पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। मेरी पार्टी को जैसे दूसरे छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए मेहनत हनुमान जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, जीतने के बाद में वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस डर को भी हनुमान जी ने हटाकर और अपनी पत्नी को टिकट दिया कि कम से कम ये प्रत्याशी जो है पार्टी छोड़ के तो नहीं भागेंगे, आरएलपी पार्टी के तो रहेंगे। तो परिवारवाद के जो आरोप हैं, उनकी ये जो पार्टी बदलने वाले जो दल बदलू नेता होते हैं, उस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है अपनी पत्नी कनिका जी बेनीवाल को आरएलपी का टिकट दिया और वहां से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और कनिका जी बेनीवाल ने इस मुकाबले को रियल में धरातल स्तर पर जितनी भी रैलियां, भाषण वगैरह देखे हम सोशल मीडिया पे, पेज पे, तो वास्तव में इस मुकाबले को 50-50 पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया। परिणाम तो आखिर क्या आने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। तो चलिए दोस्तों, खींवसर विधानसभा उपचुनाव 2024 का जो संभावित परिणाम जो मैंने अपनी रिसर्च से, जो अपने समीकरण से बनाया है, उसको आपसे रूबरू करवाता हूं। दोस्तों, इस चुनाव परिणाम को स्पेशली मैंने जो टारगेट किया है वो विधानसभा चुनाव 2023 का जो परिणाम आया था उसको कंपैरिजन करते हुए ये पूरे जो अनुमान हैं ये निकाले हैं, और कुछ वहाँ की लोकल रिसर्च से भी परिणाम मुझे मिले हैं, उनको मिला करके ये जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 का जो परिणाम आया था, जिसमें आप सभी जानते हैं रेवत राम जी डांगा जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी थे और हनुमान जी बेनीवाल जो है वो आरएलपी से प्रत्याशी थे। और जब 2023 का विधानसभा का जब चुनाव का जो परिणाम था वो आया, तो उसमें 77,433 वोट रेवत राम जी को प्राप्त होते हैं और 79,492 वोट हनुमान जी को प्राप्त होते हैं, यानी कि 2059 के समथिंग वोटों से यहाँ पर हनुमान जी जीत जाते हैं। ये तो इनके मूल वोट जो इन दोनों को 2023 विधानसभा के चुनाव परिणाम में हासिल हुए थे। अब यहाँ पर इसमें विधानसभा के जो दूसरे प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी से, निर्दलीय से या किसी अन्य पार्टियों से, उन प्रत्याशी के जो वोट थे, अब आपको पता है वो इन दोनों के बीच में अब डिवाइड होंगे, क्योंकि ये प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इन प्रत्याशियों के जो चुनाव जो लड़ रहे थे इस बार 2023 के अंदर, उन प्रत्याशियों के जो वोट हैं, जो मतदाता है, वो किस तरफ रुझान कर सकते हैं, सिर्फ रुझान बता रहा हूं दोस्तों मैं, ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि वो 101% उसी तरफ गए हैं। देखिएगा आप एक बार, यहां कांग्रेस से मिलने वाले मत दोनों को, यानी कि कांग्रेस यहां पर खुद चुनाव लड़ रही थी पार्टी, उसका मैंने नीचे अलग दिया है कि उसको कुल कितने वोट मिलेंगे। लेकिन विधानसभा 2023 में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे जिनको कुल वोट मिले थे 27,763, इन वोटों में से इस बार जो 2024 का जो चुनाव हुआ है, 2024 का जो चुनाव हुआ है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें रेवत राम जी डांगा को 27,763 में से 1900 वोट मिलने की संभावना है। और वहीं पर
यहां कांग्रेस के वोटों में अच्छी खासी सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं कनिका जी बेनीवाल, यानी कि लगभग 8,000 वोट जो है, इसी 27,000 वोटों में से 8,000 वोट जो है वो कनिका जी बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी में मतलब ये वोट ऐड करते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी बात, आगे दुर्ग सिंह की बात करें, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, 2023 में एक मजबूत प्रत्याशी थे जिन्होंने 15,872 वोट हासिल किए थे। इन 15,872 वोटों की बात करें तो दोस्तों 2024 का जो अभी चुनाव हुआ है, इनके वोटों में अच्छी खासी सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं रेवत राम जी डांगा, यानी कि 11,600 वोट जो दुर्ग सिंह को मिले थे 2023 विधानसभा में, 11,600 वोट जो है वो रेवत राम जी डांगा को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी 15,872 वोटों में सिर्फ 4,200 वोट जो है वो कनिका जी बेनीवाल को मिलने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस के वोटों में सेंध मारने का काम जहां पर हनुमान जी कनिका जी कर रही है, वहीं पे दुर्ग सिंह जी के वोटों में रेवत राम जी सेंध लगाते हुए अच्छी खासी सेंध लगा रहे हैं यहां पर। फिर बात करते हैं 2023 में एक और प्रत्याशी खड़े थे, डॉक्टर अशोक जी, जो अभिनव पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। 4,357 वोट उनको मिलते हैं। ये भी इस बार प्रत्याशी नहीं है, दुर्ग सिंह भी इस बार प्रत्याशी नहीं है। तो इनके जो वोट हैं वो इन 4357 वोटों में से 3,000 वोट के लगभग रेवत राम जी डांगा को मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं अशोक जी के वोट 1,300 वोट जो है वो कनिका जी को जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अन्य को लेकर यहां पर 2023 का जो चुनाव हुआ था, दो प्रत्याशी और थे अन्य, उनको लगभग 2,300 वोट मिले थे। और इन 2,300 वोटों में जो रेवत राम जी डांगा है वो 1,300 वोट लगभग मिलने की संभावना है, और 1,000 वोट हनुमान जी को मिलने की संभावना है। और आपको पता है दोस्तों, 2023 के चुनाव से 2024 के चुनाव को लेकर विधानसभा खींवसर में 7,185 वोट नए बढ़ गए हैं। इस बार नए मतदाता जुड़ गए हैं। तो नए मतदाताओं का जो रुझान है वो अभी देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर खींवसर विधानसभा में स्पेशली नहीं, ज़्यादातर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ नए मतदाताओं का रुझान कुछ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 4,800 वोट जो है इन 7,185 में से रेवत राम जी डांगा को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हनुमान जी के पक्ष में 1,800 वोट जो है, सॉरी, कनिका जी बेनीवाल के पक्ष में 1,800 वोट नए वोटर जो है जुड़ने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि इनको अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये जो विधानसभा 2023 का जो चुनाव परिणाम था, उनके इन टोटल वोट को अगर हम काउंट करें तो रेवत राम जी डांगा को वोट मिलते हैं 1,33,1,00,000 सिर्फ 33, यानी कि 1,00,000 और 33 वोट इनको काउंट करते हैं तो। और वहीं पे हनुमान जी के वोट को काउंट करते हैं तो देखते हैं हनुमान जी को वोट मिलते हैं 95,792, 95,792। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अभी यहाँ पर फाइनल आंकड़ा नहीं है दोस्तों, आगे देखिएगा। यहां पर फिर रेवत राम जी डांगा की पार्टी से, या रेवत राम जी के जो मूल वोट थे उसमें से कांग्रेस पार्टी में वोट चले गए। रेवत राम जी डांगा के खुद की पार्टी से, या रेवत राम जी डांगा के जो मूल वोट थे उनमें से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रतन चौधरी, उनके पार्टी में वोट चले गए हैं। वो कितने 3,600 वोट के लगभग जो है डांगा जी के मूल वोट कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं कनिका जी बेनीवाल के पास में जो मूल वोट थे, जो आरएलपी के वोट थे, वो 2,000 वोट वापस जो है कांग्रेस में जाने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि रेवत राम जी डांगा यानी कि बीजेपी की पार्टी से कितने वोट जा रहे हैं कांग्रेस में, 3,600 वोट। और आरएलपी पार्टी से कांग्रेस में कितने वोट जा रहे हैं, 2,000 वोट। अब ठीक इसी तरीके से आरएलपी के अंदर जो बीजेपी के मूल वोट हैं, जो रेवत राम जी डांगा के मूल वोट थे, वो कितने वोट जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ 700 वोट, 700 वोट जो है वो आरएलपी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर इसके विपक्ष में बात करें तो बीजेपी के अंदर जो आरएलपी के जो मूल वोट थे वो बीजेपी में कितने वोट जा रहे हैं, 3,500 वोट जो है वो वापस बीजेपी में जा रहे हैं मूल वोट में। यानी कि रेवत राम जी मूल वोट में सेंध लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
तो जो रेवंत राम जी डांगा को 1,33,000 वोट मिला था, उनमें से 3600 प्लस 700 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4300 वोट जो है वो वापस इनके माइनस हो जाएंगे। यानी कि 1,33,000 जो वोट हमने इनको दिए थे, इनमें से ये 4300 वोट वापस कहाँ चले जाएंगे, ये कांग्रेस में और आरएलपी में चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो शेष इनके पास, रेवंत राम जी डांगा के पास कुल कितने मत और बचते हैं वापस, तो 95,733 वोट अभी भी बचे हुए हैं। रेवंत राम जी डांगा के पास कितने वोट बचे हुए हैं, 95,733। वहीं पे हनुमान जी की, कनिका जी बेनीवाल की बात करें तो कनिका जी बेनीवाल के पास में आप देखिएगा, कनिका जी बेनीवाल के पास में जो मूल वोट थे, मूल वोट, उनमें से 2000 कांग्रेस में चले गए और 3500 वोट जो है वो बीजेपी में चले गए। यानी कि कुल कितने वोट चले गए, 5500 वोट चले गए। तो इनको प्राप्त कितने हुए थे मत, 95,792। अब 95,792 से जो मूल वोट थे 5500, वो कहाँ पर चले गए, वो बीजेपी और कांग्रेस में चले गए। और अब इनके पास में शेष कितने मूल वोट बचते हैं, 90,295। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए इन वोटों के बुनियाद पर, तो इन दोनों के बीच में 5,441 वोटों का अंतर हमें दिखाई देता है। कितना, 5,441 वोट। यानी कि 5,441 वोट जो है वो रेवंत राम जी डांगा ज्यादा मतलब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कनिका जी से। यहां पर एक लाइन और देखिएगा आप, फाइनल परिणाम से पहले एक लाइन और ऐड करिए मैंने कि नोट, अगर कांग्रेस 20,000 के अंदर रहती है, 20,000 के अंदर रहती है, तो आरएलपी 1,000 प्लस वोट से जीतने की संभावना है। कितनी, सिर्फ 1,000 वोट के अंदर अंदर। और अगर वहीं पे कांग्रेस 20,000 प्लस से ज्यादा वोट हासिल करती है तो बीजेपी 5,000 प्लस से आराम से जीतने की संभावना है। ये एक फैक्ट है दोस्तों, और मुझे लगता है कि यही फैक्ट लगभग लगभग काम करने वाला है। तो चलिए फाइनल परिणाम में हम देखते हैं। फाइनल परिणाम में इस बार दोस्तों कुल वोट जो है खींवसर विधानसभा में 2,86,224 वोट थे, जिसमें से पड़े कितने वोट, 2,16,546, यानी कि 75.66% पोलिंग हुई है भाई। यानी कि जो विधानसभा चुनाव 2023 का जो चुनाव हुआ था उससे भी ज्यादा इस बार जो है मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो 75% से ज्यादा पोलिंग हुई है, 2,16,546 कुल मतदान हुआ है, जिसमें से मेरा जो अनुमानित आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा, उस आंकड़े में रेवंत राम जी डांगा को वोट मिल रहे हैं 95,733। कितने वोट, 95,733। और वहीं पे कनिका जी बेनीवाल जो आरएलपी से प्रत्याशी हैं, उनको वोट जाते हुए दिख रहे हैं 90,295, 90,295। वहीं पे बात करें कांग्रेस की रत्ना चौधरी जी जो चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से, उनको वोट जाते हुए मिल रहे हैं दोस्तों 24,500 वोट। कितने वोट, 24,500 वोट। एक दो प्रत्याशी और हैं जिनको लगभग लगभग 4,518 वोट जाते हुए दिख रहे हैं। कितने, 4,518। और कुछ नोटा में भी वोट जाएंगे, तो नोटा के अंदर 1,500 वोटों के लगभग जाने का अनुमान है। तो इन सारे आंकड़ों को अगर हम जोड़ते हैं इनको, यानी कि ये जो आंकड़ा है 95,733, 90,295, 24,500, 45,18 और 1,500, तो 2,16,546 का ये आंकड़ा बनता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो चुनाव है बहुत नज़दीकी मुकाबला होने वाला है, और ज़्यादा जो है मैक्सिमम मान के चलिए कि 5 से 10,000 के अंदर अंदर ये जो हार जीत का परिणाम रहने वाला है। और 10,000 से ज़्यादा तो किसी हालत में संभावना नहीं नज़र आ रही है मुझे, मेरे अनुमानित आंकड़े से, क्योंकि ये जो समीकरण बना है ये पूरा एक 2023 के विधानसभा में, क्योंकि जो मूल वोट होता है किसी भी प्रत्याशी का, जब पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो मूल वोट में सेंधमारी बहुत कम होती है। तो उसी अनुमान को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये नजदीकी मुकाबला जाने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं आखिरी परिणाम तो 23 को निकलेगा। अब आप कह रहे हैं कि सर इस अनुमान में डांगा जी के जो लीड लेने के कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण जो मुझे लगा है डांगा जी की लीड लेने का, एक तो प्रमुख कारण है कि भावनात्मक लगाव जो है हमारे हिंदुस्तान में जो अवाम होती है उस वो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती है। यानी कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2023 विधानसभा का,
उसमें आपको पता है डांगा जी सिर्फ 2059 वोट से हार गए थे, यानी कि 2059 वोट से हार गए थे। बहुत नज़दीकी मुकाबला हारे थे वो। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भावना थी, ये भाव थे कि यार हनुमान जी के सामने, हनुमान जी तो हर बार जीतते आए हैं, इस बार हो सकता है कि यार डांगा जी पिछली बार इतने नज़दीकी मुकाबले से रह गए हैं, इस बार डांगा जी को जिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव भी अगर 1% भी आम जनता के दिल में बैठ गया तो हनुमान जी इस परिणाम में हनुमान जी के सामने, यानी कनिका जी बेनीवाल जी के सामने रेवंत राम जी डांगा जो हैं वो लीड लेते हुए आगे निकल जाएंगे। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ से डांगा जी के लीड लेने का ये है कि आपको पता है अभी राजस्थान में और केंद्र सरकार में बीजेपी की मजबूत सरकार है। तो आम जनता में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे मतदाता भी होते हैं कि यार चलो जिसका राज है उसका आज है, तो वो सत्ता के साथ जाना चाहती है। अगर उसका 1% भी ऐसे मतदाता हैं डांगा जी के साथ में, तो वो आरएलपी से ज़्यादा लीड लेते हुए नजर आ सकते हैं। और तीसरा जो मुझे मजबूत कारण जो डांगा जी का लगा इस चुनाव में, वो ये पक्ष था कि जो विधानसभा चुनाव 2023 हुए थे उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या जो कद्दावर नेता थे खिमसर के, जिन्होंने अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा हो या निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, वो लगभग लगभग मतलब 90% जो नेता लोग हैं, यानी कि लगभग लगभग जो 90% जो नेता लोग हैं वो खुले तौर पर डांगा जी के साथ समर्थन दे दिया या डांगा जी के साथ पूरे तन मन धन से उनको जिताने में लग गए। तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 पॉइंट थे जो मुझे इस चुनाव में लगे कि भाई डांगा जी को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक चुनाव कंपैरिजन था, मेरा अनुमान था, मेरा एग्जिट पोल था। अब इसमें आपको या आपके अनुमान से कितना फीट ये जो बिल्कुल आंकड़ा बैठता है, आप कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी मुझे ज़रूर साझा करें। या जो मैंने अनुमान बताए हैं उन आंकड़ों को लेकर, या जो मैंने कंपैरिजन बताया है डांगा जी की लीड लेने को लेकर, या कनिका जी बेनीवाल के जो चुनावी कैंपेन है उसको लेकर, वो कैसे रहे आपकी नज़रों के अंदर, आपके अनुभव के हिसाब से, और कितना नज़दीक जा सकता है मेरा ये अनुमान, मेरा ये जो एग्जिट पोल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं दोस्तों कि ये कोई खिमसर विधानसभा उपचुनाव 2024 का फाइनल परिणाम नहीं है। ये सिर्फ ओनली फॉर एक अनुमानित आंकड़ा है, या एक तरीके से कह सकते हैं एग्जिट पोल है, जो मैंने मेरी रिसर्च के आधार पर बनाए हैं। तो इसको बिल्कुल फाइनल आंकड़ा ना माना जाए, एक अनुमानित आंकड़ा ही माना जाए, इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। तो यही कहूँगा दोस्तों कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरा जो अनुमान है अगर आपको पसंद आया है या आपको ना पसंद आया है, कितना नज़दीक तक आप अपने अनुमान से मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में आप मुकाबला ले जा सकते हैं, किसके फेवर में, किसके पक्ष में आप मुकाबला ले जाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जानकारी ज़रूर साझा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद।